अभी अभी हम ऊपर से आ रहे थे तो चैतन्य सिंधु ने कहा कि हम भूल गए गजेंद्र त्यागी को बताना कि आज खांसने का कार्यक्रम नहीं कराओ। वो एक बात कहा करते हैं कि जो यहाँ खांसोगे तो घर में नहीं खांसना पड़ेगा, पर दूसरा अर्थ आज समझ में आया कि जिनके घर में जिनके अंदर खांसी सोई हुई थी उसे जगा दिया, सब देर तक खांसते रहेंगे। खांसी सोई रहती है, खांसने से जग जाते हैं। इसी तरह बहुत रोग दबे रहते हैं, थोड़ा बहाना चाहिए। और खांसी आए तो दवा तो खैर होती हैं जो स्थायी लाभ देंगी, पर तात्कालिक भी कोई चीज चूसने लग जाओ तो जो गले में खराश है वो खो जाती है, खांसी मिट जाती है। इसीलिए कुछ न कुछ लोग चूसने लगते हैं। इसी तरह छींकने की एक दवा होती है, सूंघने से छींक आती है। और कई लोग सूर्य की तरफ ऐसे देखते हैं और उस किरण को नाक में ऐसे डालते हैं ऐसे, और छींक आ जाती है। कोई चीज पैदा की जा सकती है और किसी चीज के पैदा होने को रोका जा सकता है। क्रोध भी पैदा होता है, पैदा हो जाए तो बढ़ता ही जाता है। खुजली होती है तो खुजाओ तो बढ़ती है, फिर खुजाते 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 फिर अपने आप थोड़ी देर के बाद खुजाने के लायक नहीं रह जाते। वेग शांत भी हो जाता है। क्रोध का वेग, काम का वेग, लोभ का वेग उत्पन्न होगा, बढ़ेगा, फिर समाप्त होगा। कोई वेग सदा रह भी नहीं सकता। किसी भी चीज का जन्म होता है, उसकी वृद्धि होती है, पूर्णता आती है और फिर ढाल पर चला जाता है। शरीर पैदा हुआ, बढ़ा, विकसित हो रहा है, एक के बाद ढाल शुरू हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। ये इतनी बड़ी सृष्टि, इसका भी जन्म हुआ है और ये बड़ी है। अब ये धीरे धीरे बूढ़ी हो जाएगी, सृष्टि समाप्त हो जाएगी, महाप्रलय हो जाएगी। जो भी पैदा होता है यद यद जन्यम तद तद अनित्यम। कोई भी पैदा हो, देवता हो, दानव हो, मानव हो, पेड़ हो, पक्षी हो, अब और क्या कहूं, सब कुछ पैदा होता है और समाप्त होता है, केवल एक। समझ गए होंगे, केवल एक नहीं पैदा होता, जिससे सब पैदा होते और एक नहीं मरता, सब मरते हैं। अब आप देखो, आप सब हो या एक हो, और जो हुआ है उसमें और जिससे हुआ है, इन दोनों में भेद क्या है? जल से लहर हुई, लहर जन्म कहोगे, जन्मी और मरेगी। वही वो है जो नहीं जन्मा, नहीं मरेगा। दोनों एक जगह है। तो एक के लिए तो जन्म मरण है, अजन्मा पर नजर ही नहीं है। अजन्मा अविनाशी ध्यान में ही नहीं है। फिर बता दूं, उदाहरण देता हूं, उसमें तुम्हें दोनों दिख रहे हैं। जन्मा भी दिख रहा, मरने वाला भी, और वो भी दिख रहा है जो नहीं जन्मा, लहर में दिख गए। पर यहां एक को जन्मा और मरने वाला दिख रहा है, केवल एक दिख रहा है, जन्मने मरने वाला। दूसरा जन्म मरण रहित दिख ही नहीं रहा, पता ही नहीं चलता, सिर्फ फेत है, और कई को फेत भी नहीं। ध्यान दो, कई को उस पर विश्वास है कि कोई है, कई को उस पर विश्वास ही नहीं है।
तो कई को दो दिखते हैं, एक जन्मने मरने वाला, एक न जन्मने और न मरने वाला, दो दिखते हैं। और एक वो है जिनको जन्मने मरने वाला दिखता ही नहीं, जन्म मरण रहित ही केवल दिखता है। यह जन्मने मरने वाले की सत्ता ही नहीं लगती, दूसरा है ही नहीं लगता, एक ही लगता है। और गुरुओं ने दोनों बात कह दी। एक बार तो कह दिया जो दिसे सो सकल विनाशी, और एक बार ये कह दिया ये जग हर का रूप है, पैदा नहीं हुआ, ये दिखता ही है। पैदा होता दिखता है, मरता दिखता है केवल अकाल पुरुष, है केवल ब्रह्म, है केवल आत्मा। पर अब तुम्हारी समझ में देखो, समझ देखिए, आप अपनी समझ को जरा साफ करो। अभी भी आप सबकी निगाह में नाशी ही है, जन्मने वाला ही है। अविनाशी को जानने समझने पाने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं जहां खड़ा हूं, मुझे कभी नाशी अविनाशी दोनों दिखते हैं। कभी अविनाशी ही दिखता है, नाशी दिखता ही नहीं। ये है बुद्धि की सोच दशा, कब क्या दिखने लगता है। जब आपको लहर दिखाई पड़े तब, जब आपका आंखें, आपका मन, आपकी बुद्धि कहे ये लहर है, तब उस समय आप बुद्धि को और सूक्ष्म करना। अभी मेरी बुद्धि मेरी इंद्रियों से प्रभावित है। जरा ध्यान दें, एक दिन मैंने कहा था बुद्धि दृश्य जगत के अनुभवों से प्रभावित बुद्धि, और दूसरी जगत के अनुभवों से अप्रभावित बुद्धि। जब जगत के अनुभवों से अप्रभावित बुद्धि होती है तब वो आत्मवित हो जाती, मुक्त हो जाती। इसलिए ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, ब्रह्मज्ञानी निर्लेप होता है। लेप के लिए दो चाहिए। देखो बड़ी मजेदार बात है, तुम्हारे कपड़ों में कुछ लग जाता है इसलिए कि वो है, गोबर है, कचरा है, धूल है, तो लग जाती है। यदि दूसरी चीज ना हो तो क्या लगेगा? जब तक जगत है तब तक तुम्हें लग जाता है। जब तक तुम्हारी दृष्टि में जगत है तब तक जगत का स्पर्श तुम्हें होता है। जिसकी दृष्टि में जगत नहीं है, जिनकी दृष्टि में यह जग हर का रूप है, देखने वाला हर, दिखाई देने वाला हर, उपकरण हर। एक श्लोक हम लोग बोला करते हैं भोजन के समय, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। देखने वाला ब्रह्म, देखने के साधन ब्रह्म, दिखाई देने वाला ब्रह्म, ब्रह्म वेदम सर्वम। चिंतन की ऊंचाई भारत के ऋषियों, गुरुओं, अवतारों में थी। सोचने की, देखने का ढंग, हमने कोई चीज देखी, ये बर्तन है, ये देखो ये रुमाल है, ये गांठ है। अब देखो ये नहीं, हमें नहीं दिखती ऐसा नहीं है,
हमें गांठ दिखती है। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्हें गांठ दिखती है, कपड़ा दिखे ही नहीं, ऐसे लोग हो सकते हैं। दूसरे वो हैं जिन्हें गांठ भी दिखती है, कपड़ा भी दिखता है। तीसरे वो लोग हैं जिन्हें कपड़ा ही दिखता है। अब केवल कपड़ा उन्हें दिखेगा जिनकी आंख तो है, पर आंख होते हुए आंख ना के बराबर है, इसलिए वहां आंखें नहीं जाती। न तत्र चक्षुर्गच्छति, कपड़े तक आंख नहीं जाती। सिर्फ थोड़ा ध्यान दो, आंख से देखोगे तो तुम्हारी बुद्धि आंख से प्रभावित होकर इसे गांठ कहेगी, और जब तुम्हारी बुद्धि आंखों से प्रभावित नहीं होगी, बुद्धि जरा सोचे है क्या इसमें, तो उसके लिए कपड़ा है अकेला। पर बुद्धि को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए योगाभ्यास, इसको हटा के फिर पूछेंगे। अब आपको कपड़ा आसान हो गया, अब केवल कपड़ा है, गांठ नहीं है, इस देखने में अब आपको कोई कठिनाई नहीं। ठीक है ना? अब तो कोई कठिनाई नहीं, ज्यादा अकल की जरूरत नहीं। बुद्धू भी देख लेगा कि कपड़ा है, पूछूं गांठ, कहेगा नहीं है। इसी तरह ये कपड़ा है, इसमें धागे हैं, उनको देखने में दिमाग लगे। पर जब बुना नहीं था, धागे धागे थे, तब धागा है कपड़ा नहीं है, ये देखना आसान था। कुछ चीजें बच्चे भी देख सकते हैं। समाधि में जगत नहीं रहता, ये बुद्धू भी देख सकता है। समाधि में मन के लय हो जाने पर जगत नहीं, ये बुद्धू भी देख सकता है। पर मन और जगत के रहते न मन है न जगत है, चैतन्य है, ये कोई बुद्धिमान देख सकता है। इसके लिए बुद्धि चाहिए। बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, अतीन्द्रिय, बिना इंद्रियों के जगत देखो, बिना तुम सीधा देखो, तुम आंखों से मत देखो, तुम कानों से मत सुनो, तुम मन से मत देखो, तुम सीधा ही देखो ना। मिट्टी सीधा ही देखे तो कोई न मिलेगा, वो जब पॉट बन जाती है, बर्तन बन जाती है, फिर देखती है तो दूसरे और कुछ दिखते हैं। तुम देह न बनो, देह रहने दो, तुम्हारी चेतना देह न बने, तुम्हारी चेतना इंद्रियों में अभिभूत ना हो, तुम्हारी चेतना मन न बने, तुम्हारी चेतना चेतना, और चाह जहां चेतना चेतना चेतना, चेतन को चेतन ही मिलेगा। जब तक हम अपनी इंडिविजुअल, अपनी व्यक्तिगत उपाधि का निर्माण नहीं कर लेते, तब तक जगत नहीं देख सकते। मैंने इसी कार्यक्रम में बताया है, इनाम लगा दूं, आप अपने शरीर का निर्माण न करो, आप अपने ख्यालों में भी स्वप्न देह न लाओ, स्वप्न देह और स्वप्न खड़ा करो। सीधा तुम शरीर न बनो, चेतन रहकर स्वप्न खड़ा करो। तुम चेतन हो, तुम्हारी बॉडी नहीं है, स्वप्न खड़ा करो। स्वप्न खड़ा करने के लिए तुम्हें अपने स्वप्ने की बॉडी बनानी पड़ेगी। आपने इतने दिन स्वप्न देखा है,
जिन जिन ने स्वप्न नहीं देखा हो कभी वो हाथ उठाएं। और जिन्होंने स्वप्न का अपना देह ना हो और स्वप्ने में तुम्हें कुछ मिला हो, स्वप्न मिल गया हो, तो स्वप्न कब मिला? जब तुम स्वप्न के हो गए। जगत कब मिला? जब तुम खुद जगत हो गए। ब्रह्म तुमको कब मिलेगा? जब तुम ब्रह्म होगे। जो तुम नहीं होगे वो तुम्हें नहीं मिलेगा। जो लोग व्यक्ति रह के ब्रह्म ढूंढ रहे हैं वो मूर्ख हैं, कभी ब्रह्म नहीं मिले। जो तुम हो नहीं सकते उसे तुम पा नहीं सकते। इस जगत के लिए तुम्हें ये देह चाहिए, स्वप्न जगत के लिए स्वप्न देह चाहिए, सत्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें सत्य हो जाना चाहिए। तुम यदि बने हुए मन से जन्मे मन से जन्मा ही दिखाई पड़ेगा। इसलिए मन से जगत मिलता है और मन माया का है। मन पैदा होता है और जब मन पैदा हो जाता है तो पैदा हुए को देखता है। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ मिटाना नहीं। देखो, मिटाना कुछ नहीं, सिर्फ आपको देखते जाना है। आप यह संसार है, कब तुमने देखा ये संसार? ये संसार तुमने कब देखा? जब तुम्हारे पास देह नहीं था। क्या करूं, मैं उल्टा बोलने की आदत पड़ गई। संसार कब था? कल्पनाएं कब थी? कल्पनाओं का जगत, ख्यालों का जगत कब था? जब मन नहीं था। तो तुम्हें जगत से मुक्ति चाहिए या मन से? तुम्हें मृत्यु से छूटना है तो जन्मी हुई वस्तु को मिथ्या जान लो। जन्मी हुई को मिथ्या जानो। जन्मी हुई है वो मरेगी। और वही जो नहीं जन्मा वही अजन्मा जन्मा हुआ बैठ गया। देखो, अजन्मा जन्म लेके बैठ गया, अब मरने लगा। बिना अजन्मा के जन्म हो नहीं सकता, पर अजन्मा जब जन्मा तो अजन्मा जन्मा और मरने लगा। और जरा सा होश आया कि अजन्मा, तो फिर जन्मा क्या? आप कहोगे सृष्टि जन्मी मैं अजन्मा। तुम अजन्मा देखो, फिर जन्मी सृष्टि देख लो तो देखो। एक बार तुम देखो तो मैं अजन्मा, कल्पना न करना। तुम अजन्मा को पाओ और अजन्मा होकर देखो जन्मा तुम्हें मिल जाए तो। ये जन्मा जगत मिला जन्मने वालों को। गुरु महाराज की एक लाइन बोल के ध्यान करो। जन्म जन्म भर मत फिरो, मिट्यो न जम को त्रास। कह नानक हर भज मना, निर्भय पावै पास। जन्म जन्म भर मत, एक जन्म नहीं, जब भी जन्म, जन्म किसी का हुआ, किसी रूप में हुआ, किसी तरह का हुआ, जब भी जन्म हुआ तो जन्म जन्म के भर मत फिरे। पर हुआ क्या? मिट्यो न जम को त्रास। किसी जन्म में मरने ने पीछा नहीं छोड़ा। ब्रह्मा भी बन जाते ना, विष्णु भी बन जाते तो मौत वहां भी आ जाती। तुम अभी काल्पनिक ब्रह्मा विष्णु के विषय में सोचा करते हो, अपनी कल्पना करते हो। यह सत्य है, ये वैज्ञानिक है कि यदि ब्रह्मा जन्मा, या तो कहो जन्मा नहीं ब्रह्मा, या तो विष्णु जन्मे नहीं, या तो राम जन्मे नहीं। यदि जन्मे
तो मरे, और तुम जन्मे हो तो मरोगे। अब नहीं जन्मे हम क्या करना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि तुम जन्मे नहीं हो ये समझो, और यदि ये क्लियर हो जाए कि तुम नहीं जन्मे, मान लो नहीं, कल्पना करो नहीं, यदि जन्मे नहीं ये बात समझ में आ जाए तो नहीं मरोगे। विष्णु क्यों नहीं मरते? क्योंकि तुम्हारी समझ में विष्णु जन्मे, अपनी समझ में विष्णु पैदा ही नहीं हुए। तुम्हारी समझ में तो गुरु भी जन्मे, तुम्हारी समझ में तो गुरु भी मर जाएंगे। मैं जब गुरु कहूं तो यहां मेरे लिए समझ ले। तुम्हारी समझ में गुरु दिख रहा है, तुम्हारी समझ में गुरु एक दिन नहीं रहेगा। अब मैं दिख ही नहीं रहा हूं, मैं दिख ही नहीं रहा हूं, तो मेरा मरना तुम कैसे देखोगे? दिख रहे का मरना देखोगे, जो दिखाई पड़ रहा है उसका मरना देखोगे। मैं तो दिखता ही नहीं हूं, औरों को तो छोड़ो, मैं अपने को ही नहीं दिखता हूं, तो मेरा मरना तुम कैसे देखोगे? और तुम अपने को दिख रहे हो, मान रहे हो, तुम दिख रहे हो ना, मुझे नहीं, मुझे तो छोड़ो, मेरे को भाड़ में फेंक दो, जान के बोलता हूं, तुम अपने को देख रहे हो ना, तुम मर जाओगे, क्योंकि तुम अपने को देख रहे हो। और जो दिखे, जो दिसे, सो सकल विनाशी। तुम यदि दिखाई पड़ रहे हो तो मरोगे, यदि तुम अनुभव में आ रहे हो तो बदलोगे। जागते हुए पता चला नहीं रहा जगना, नहीं रहा सपना, नहीं रही समाधि, नहीं रहे ख्याल, जो अनुभव में आया वो नहीं रहा। एक वही है जो है, था और रहेगा। आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, होगा भी सच। आगे सच नहीं होगा। जो दिख रहा है देह, आज सच, जुगाद सच, चलो है भी सच, मान लेते हैं है भी सच, लेकिन होसी भी सच। ये है भी सच, चलो मान लेता हूं, वैसे तो नहीं, ये है भी सच, होगा भी सच, होगा भी, रहेगा भी। ऐसा कौन है? ऐसा कोई नहीं है जो था और है और रहेगा। ये कैसे मिलेगा तुमको? ऐसे ही जो आज मैं सोच रहा हूं, जो बोल रहा हूं ना, गुरु न मिले होते ना तो हमको ये कभी समझना। बल्कि बहुत बार लोग वेद शास्त्र पढ़ के भी ये नहीं समझे, नहीं समझे, और गुरु बने हैं, संप्रदाय बने हैं, बड़े बड़े संप्रदाय खड़े हैं और बड़े बड़े संघर्ष किए हैं और नहीं समझा। सच दो हैं ही नहीं, लोग तीन तीन सच कहते हैं, लोग दो दो सच कहते हैं। हमारे यहां सच एक है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस् त्वनयोः तत्त्वदर्शी भी। तो जन्म जन्म भर मत फिरो, मिट्यो न जम को त्रास।
नहीं मिटा। कह नानक हर भज मना, निर्भय पावहि वास। परमात्मा का भजन कर। कौन से परमात्मा का? जो यहां भी है, अभी भी है। जो वहां है नहीं, जो पहले था सतयुग में अब नहीं, उसका नहीं। युग युग में भी आते हैं, तो उसका भजन कर। जो सब युगों में है, तो उसका भजन कर। जो सब में है, तो उसका भजन कर। पाले, सदा रहने वाले को यहीं पाले। जिससे सारी सृष्टि हुई, उसी से ये भी हुई, उसी से ये मन भी हुआ। और जो सच सृष्टि में रहता है, वो सच यहां भी रहता है। यहीं मिल जाएगा, यहीं मिलेगा सच। किसे मिलेगा? सारे भारतवासियों को मिल जाएगा। चलो, अमेरिकन को न मिले, रसियन को न मिले, पाकिस्तानियों को न मिले, ठीक है, भारतीयों को तो सबको मिल जाएगा। अच्छा चलो, गृहस्थी को न मिले, जो सब कपड़े रंग के निकल पड़ेंगे उनको तो मिल जाए। तुमसे पूछता हूं, कैसे मिलेगा? कहां मिलेगा? देखो, फिर कह दूं, गर्व से कहता हूं कि जो भारत के गुरुओं ने, संतों ने, ऋषियों ने सोचा है, उसके बाद सोचने को कुछ बचा ही नहीं, कुछ कहने को बचा ही नहीं, कुछ जानने को बचा ही नहीं, कुछ बोलने को बचा ही नहीं, सब कुछ कह दिया है। इसके बाद किसी गुरु की जरूरत नहीं, इसके बाद किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं। कई तो गुरु ही बनाते भटकते रहते, कई संप्रदाय बदलते ही रहोगे, मर जाओगे जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलेगा, और जब तक सच्चे गुरु की कीमत नहीं समझोगे। भारत के लोग भटक रहे, मैं ये नहीं कह सकता कि भारत के नहीं भटकते। अच्छे गुरुओं के पास भी लोग भटक रहे, अच्छे गुरुओं के पास जाके भी लोग भटक रहे। जिनकी गुरुवाणी जैसा ग्रंथ है, वो लोग भी किसी के चेले बनते फिर रहे, हमने देखा है। उसके दो कारण हो गए। गुरुवाणी का प्रचार बंद हो गया। यदि गुरुवाणी की सही बात पहुंचाई जाती, तो कोई गुरु सिख को फिर किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी तरह तुम्हें भी कहता हूं, भारतीयों को, हिंदुओं को, आर्य समाजियों को, सनातनियों को, मंदिर वालों को कहता हूं, यदि तुम अपने उपनिषदों को ठीक समझते, तो कोई तुम्हारा धर्मांतरण करने वाला पैदा ना होता। इससे ऊंची कोई विद्या है जो तुम्हें कोई देगा? और इसी प्रकरण में एक बात और कहना चाहता हूं। जिन्होंने धन की, पदार्थों की बहुत निंदा कर दी, और जिन मूर्खों ने भाव नहीं समझा, वो धन में पिछड़ गए और आज धन के लिए धर्मांतरण कर रहे हैं, पद के लिए धर्मांतरण कर रहे हैं, सुविधाओं के लिए धर्मांतरण कर रहे हैं। क्योंकि सुविधाएं बिल्कुल खो दी, रोटी तो चाहिए।
जिसे विश्व का गुरु होना चाहिए, बहुत लोग आज तुम्हें चेला बनाने को भी तैयार नहीं है। इसलिए आप भारत के गौरव को समझो, भारतीय चिंतन के गौरव को समझो और मनुष्य जीवन के गौरव को समझो। कहाँ टाइम जाया करते हो, टाइम बर्बाद करते हो, छोटे छोटे कामों में उलझे पड़े हो, समय नहीं तुमको। एक हमारे शिष्य, नाम नहीं लूंगा, कहते हैं किसी ज्ञानी को, किसी ब्रह्म को, प्राप्त पुरुष को ब्रह्म की चर्चा करने को रोक दिया जाए, इससे बड़ी कोई सजा नहीं, रह ही नहीं सकता। इस चर्चा का आनंद, इस चर्चा का सुख, और ज्ञानी भी हो गया हो तो सुनेगा। ज्ञानी जब कोई ब्रह्मज्ञानी कथा करता है तो ब्रह्मज्ञानी सुनता है, अपनी महिमा सुन सुनकर आनंदित होता है। वो कोई थर्ड पर्सन, तीसरे, दूसरे लोक की कथा नहीं सुनता, वो कोई बाहर कहीं और रहने वाले परमात्मा की कथा नहीं सुनता। जब ज्ञानी सुनता है तो एक एक शब्द लगता है जैसे मेरी ही कथा हो रही। और तो और जब ब्रह्मज्ञानी कथा करता है तो श्रोताओं को भी लगने लगता है कि जैसे बिल्कुल सब मेरी ही चर्चा मेरे पे लागू हो रही, ऐसा लगता है। श्रोता को लगता है गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे मेरी ही बात कह रहे हैं। पर अभी शिकायत है, टिकती नहीं। कई लोग कहते हैं आप तो पहुंचा देते हो, उस समय हम वही होते हैं, बाद में क्या होते हो? अच्छा, वही हमेशा वैसे ही रहता है कि बिगड़ जाता है? वही मन वहां नहीं रहता, समझ वहां से हटती है। जिसकी हमने कथा सुनाई वह कभी बदल जाता है, वो कभी पैदा होने लगता है, कभी मरने लगता है। उसका क्या स्वरूप है? इसलिए आपको धन्यवाद कि ये जो जन्म जन्म भर मत फिर रहे हो, किसी जन्म में यमराज का मरने का ख्याल खत्म नहीं हुआ, हर जन्म में मरने का ख्याल पकड़े रहा, जम का त्रास नहीं मिटा। कह नानक हर भजमना निर्भय पावे बास। कब पाएगा निर्भय बास? जब मर जाएगा, अभी तो नहीं। इस देह के रहते निर्भय बास, तू अविनाशी में नहीं रहेगा, तू ब्रह्म नहीं होगा। शरीर रहते ब्रह्म होने का, ब्रह्म समझने का अवसर नहीं है, शरीर छोड़ के है। आप तो शरीर छोड़ के समझेंगे और हम शरीर छोड़ के समझाएंगे, ठीक? अगला कार्यक्रम करेंगे जब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, और अगले कार्यक्रम में हम बोलने आएंगे जब हमारा शरीर नहीं होगा। ठीक रहेगा ना? निर्भय निर्भय पद में वास कब मिलेगा? इसी मरने वाले देह के रहते, इसी मन के रहते। वो यही है जो नहीं मरता, पर तुम्हारी नजर मरने वाले पे है, तुम्हारी नजर बदलने वाले पर है, तुम्हारी नजर तुम पे नहीं पड़ रही है। कहते पड़ेगी कैसे?
नहीं पड़ेगी। ये भी एक बात बता दूं, मैं की मैं पे नजर नहीं पड़ेगी। फिर कैसे जाने? कह मैं की नजर जिस पे पड़े कह देना ये मैं नहीं। जब दूसरा कोई आ जाए तो कह देना ये मैं नहीं। कोई तीसरा आ जाए कह देना ये मैं नहीं। जिस पे नजर पड़ जाए उसे कह देना ये मैं नहीं हूं। अब बस कह देना ये मैं नहीं हूं पर हूं। सरल तरीका है। तुम दिखाई नहीं पड़ोगे, देखने की कोशिश मत करना। दिखाई पड़ोगे तो दो होगे। सब कुछ दिखाई पड़ेगा तुम्हें, सब कुछ अनुभव में आएगा। सिर्फ अनुभव में नहीं आएगा तो तुम। और जो है और किसी के अनुभव में नहीं आता, वाक्य सुनना, जो है और किसी के अनुभव में नहीं आता, ऐसे आप हो और आप ब्रह्म हो। अनुभव में आए को टिका के दिखा दो। जो तुम्हारे अनुभव का विषय बन गया हो। इसीलिए उपनिषद कहता है कि जो कहता है मैं जान गया, उसने नहीं जाना। तूने जान लिया उसे, वो क्या है? जो जो जान लिया कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। फिर भी मैं रहता हूं और जानने में आता नहीं। ऐसा जो सदा रहता है जानने में आता नहीं, और जो सदा नहीं रहता जानने में आता है। दोनों जुड़वा है, साथ ही साथ। यदि ये न रहने वाला न होता तो रहने वाला पता ही न चल पाता। ये न रहने वालों की कृपा से, अनुभव में आने वालों की कृपा से मुझे समझ में आ गया कि ये नहीं रहते मैं रहता हूं। कैसे समझा? नहीं रहने वाला देखा, नहीं रहने वाला देखा, नहीं रहने वाला देखा, ये समझ आ गया कि मैं रहता हूं। इतने न रहने वाले देखे, इतने न रहने वालों का दर्शन मैंने किया, तो न रहने वाले का दर्शन न रहने वाला कर सकता है क्या? ये है आत्मज्ञान की विधि। तो जो परमात्मा का आत्मा रूप से स्मरण करता है, फिर ध्यान रखो, जो परमात्मा का सदा रहने वाले का मैं रूप से स्मरण करता है, वो निर्भय पद में वास पा जाता है। इतना ही कहकर अभी थोड़ी देर ध्यान करेंगे। आंख बंद करिए। इसलिए नहीं कि आंख बंद करना जरूरी है, इसलिए कि आपको कुछ देखना नहीं। बस क्यों बंद की है? क्योंकि आंखों की जरूरत नहीं है। आंखों की जरूरत और कुछ देखने के लिए है। इसी तरह से अपने मन को ढूंढिए और मन से कहिए तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है। मन से। गुरु महाराज ने बार बार मन को कहा, मन को कहा, मन को कहा। तुम भी आज मन को कहो कि तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है। जरूरत होगी तुमको बुलाएंगे, जरूरत हुई तुमको फिर रख लेंगे, अभी नहीं जरूरत। जब हम नींद में जाते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं। यहां तक अपनी आंखें नहीं चाहिए, मन नहीं चाहिए, कोई कर्म की जरूरत नहीं, तब नींद में जाते। ऐसे ही अब हम अपने घर जाते हैं। अपने घर के लिए हमें कोई नहीं चाहिए। अपने घर में निर्भय होकर रहेंगे।
निश्चिंत होके रहेंगे, निर्द्वंद होके रहेंगे। अभी हमको अपने घर जाना है, बाद में क्या होगा? बाद में तो सब मेरा ही घर है, हम सब जगह हम ही रहेंगे। पहले हम अपना घर छोड़ेंगे, जहां अभी तक रहे ये देह मैं नहीं, ये इंद्रियां मैं नहीं, ये मन मैं नहीं, ये कल्पनाएं, ये विचार मैं नहीं। जबान से ही नहीं कहना, कहीं गहरे से गहरे कहना ये मैं नहीं, क्योंकि मैं इनके बिना रहता हूं। जब जरूरत होती है इनके साथ हो, जब जरूरत नहीं इनके बिना हो। जब जरूरत हुई मिट्टी में घड़ा बना लिया, जब जरूरत नहीं घड़ा हटा दिया, मिटा दिया। सब कुछ हटा दो, और गहरे और गहरे और गहरे। आप अपने में से जो कोई हो कह दो इसकी कोई जरूरत नहीं है। नेति नेति नित निगम कह, निषेध की अवधि जो भी तुम्हें ख्याल में आ जाए, बड़ी दृढ़ता से कहो ये ख्याल है, ये कल्पना है, ये सदा नहीं रहने वाली है, मैं ये नहीं, ये मेरा स्व नहीं है ये मैं ही, ये भी मैं ही है, पर सदा रहने वाला मैं नहीं। घड़ा भी मिट्टी ही है, मिट्टी ही है घड़ा, पर घड़ा सदा रहने वाला मिट्टी की मैं नहीं है। मिट्टी की असली में सदा रहती है। ऐसे ही जैसी मैं न रहे, जागृत में न रहे, सावधान में न रहे, जैसी मैं सदा न रहे, ये भी हूं तो मेरी ही मैं, पर ये टेम्परेरी है, मेरा क्षणिक रूप है। सब कुछ मेरा ही रूप है, पर ये नश्वर है, ये काल पुरुष है। जो जो मिलता है नहीं रहता, ये सब काल पुरुष है, क्षर पुरुष है, क्षर पुरुष है। इसके पीछे एक अक्षर पुरुष है और एक निरक्षर पुरुष है। एक व्यक्त पुरुष है, एक अव्यक्त पुरुष है। एक व्यक्त अव्यक्त से परे उत्तम पुरुष है। सावधान, ढूंढो, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। जिन खोजा तिन पाइया, मैं बौरन खोजन गई, रही देह में बैठ, रही मन में बैठ, रही इंद्रियों में बैठ, रही अहंकार में बैठ, रही ख्याल में बैठ। डूबना है तो चल गहराई पर, चल गहराई पर, और पाना है तो चल गहराई पर। साहिल के लिए बेताब न हो, दरियाए ज्ञान के, दरियाए समझ के, दरियाए प्रेम के नादा कहीं किनारे होते हैं। किनारे तो ऑब्जेक्ट के होते हैं, किनारे तो दृश्य के होते हैं, किनारे तो मन के होते हैं। आत्मा का कहीं किनारा है? सत्य का कहीं किनारा होता है? सृष्टि का किनारा है, रचना का किनारा है, रचयिता का कहीं किनारा होता है? रचयिता का कोई प्रारंभ होता है, रचयिता का कोई अंत होता है? रचना का प्रारंभ है, रचना का अंत है।
दृश्य का प्रारंभ है, दृश्य का अंत है। चैतन्य अनादि और अनंत है। यहाँ तक जो चैतन्यता आती है, पैदा होती है, वो चैतन्यता लीन हो जाती है, खो जाती है। जड़ तो पैदा होता ही है, चैतन्यता भी पैदा होती है। हाँ, चेतन कभी पैदा नहीं होता, कभी नहीं मरता। उस सत्य को खोज, उस सत्य के प्रति जाग, जीवन को धन्य कर। समझ कि दुनिया में इससे ऊंची समझ वाला तुझे कोई न मिले। उस ऊंचाई पर उड़ जहां कोई जा नहीं सकता। न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, न मनो, न विद्मो, न बीजानीमो। जहां आंखें नहीं जाती वहां रह। तू वहां रह जहां आंखें नहीं है, तू वहां रह जहां मन नहीं है, तू वहां रह जहां बुद्धि नहीं है, और तू है और सब कुछ। आंखें मन चाहिए जगत के लिए, मुझे अपने घर में जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। तू सावधान हो। तू कहाँ है, पूछ अपने से, तुझे उत्तर मिलेगा। इस समय फला जगह हूं, तुरंत कह देना। ये तो तेरा अनुभव है कि तू यहां है। फिर कहना कहाँ, अब कहाँ है, वहां हूं। ये कौन है गया, यहां से वहां कौन जाता है, वहां से यहां लौट के कौन आता है। ये जाने आने वाला मन है। तू कौन है? इस जाने आने वाले को मैं कहता है। तू देख, तू जान, तू अनुभव कर, मैं कौन हूं। विधि बता दी है, जो अनुभव में आए कह दे ये मैं नहीं हूं। अंदर से बोल, किसी और को मत सुना। तू ही बोल, तू ही सुन, तू ही बोल ये मैं नहीं हूं। तू ही सुन, सचमुच बोला। तूने हृदय से बोला, तूने सच्चाई से बोला कि ये मैं नहीं हूं। मिट्टी को समझाओ कि वो कहे कि घड़ा मैं नहीं हूं। यदि वो कहे कि घड़ा मैं हूं तो मौत उसे पकड़ लेगी, जन्म उसे पकड़ लेगा, सीमितता पकड़ लेगी, क्योंकि घड़ा तो यहां है, सब जगह तो है नहीं। सब जगह पाने के लिए, सब जगह होने के लिए तू छोड़ कि मैं घड़ा हूं। इस ख्याल को छोड़। तू तो बिना घड़े की कल्पना के है, घड़ा तो तेरे में खड़ा हुआ है। ये मन तुझ में बना है, मन तुझ में उपजा, मन तुझ में रहा और खो गया। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। हाँ, यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपास्ते। तू इस मन से मुक्त हो, तू बिना मन के हो। तू मन के साथ होता है तो चंचल है, तू मन के साथ होता है तो चल है, चल। और तू अमन हो जा तो है अचल। तू स्वरूप से नहीं चलता, मन हो जाए तो चलता है। अभी तो हम साइकिल से ही नहीं पैदल भी चलते हैं, जरा ध्यान रखो। हम साइकिल से भी चलते हैं, साइकिल ना हो तो पैदल भी चलते हैं, पर पैदल तब चलते हैं जब पैर और देह होते हैं। चलना तो कोई ना कोई कार है, कार। एक संत बोले, बड़े प्यार से बोले कि अहम भी एक कार है, अहंकार है।
अहम वृत्ति है, कार है, इससे तू उपजता है और मर जाता है, आता और जाता है। तू कार छोड़, ये अहम की कार छोड़, तेरा न जन्म है न तेरी मृत्यु। तू मन की साइकिल छोड़, कहीं जा ही नहीं सकता। आज तो लगड़े लूले भी वो एक गड्डी लेके चलते हैं। ये आत्मा तो अचल है, ये आत्मा तो हाँ अक्रिय है, पर इनको पकड़ के क्रियाशील दिखता है, इनको पकड़ के चल लगता है। तू लौट, तू सबको त्याग दे। त्यागे नहीं कि आत्म तत्वमानुषु, त्यागता जा, त्यागता जा, त्यागता जा। कुछ भी मैं न बना, कुछ न मेरा बना। हाँ मैं का त्याग कर दे, ममता का त्याग कर दे, कुछ मेरा नहीं, कुछ मैं नहीं। और फिर देख, तू परमात्मा हो जाएगा, तू ब्रह्म हो जाएगा, तू शांत हो जाएगा, तू अविनाशी हो जाएगा, तू निष्क्रिय निरंजन हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब 2 मिनट का छोटा ध्यान और करिए, श्वास लीजिए और छोड़िए, जल्दी 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 श्वास लीजिए, तेजी से, जितनी जल्दी आप ले पाओ लो। और फिर रुक जाओ, एकदम रुक जाओ, स्टॉप। और फिर शुरू करो, बिल्कुल तेजी से। जल्दी से मतलब है एकदम रुक जाओ, स्टॉप, कोई बात नहीं। फिर तेजी से शुरू करो। रुक जाओ, स्टॉप। अंदर जागे रहो, जागने पर जोर, तुम अंदर होश में रहो। तेजी से श्वास लो तब, जब रुको तब। फिर शुरू करो, और तेजी से, और तेजी से, और तेजी, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं नहीं कहता कि पहलवानी करो, आपकी मौज है, पहलवान हो तो करो। मैं तो कहता हूं जल्दी श्वास लो, रुक जाओ, स्टॉप, एकदम। फिर तेजी से श्वास लो, और जल्दी और जल्दी और जल्दी और जल्दी और जल्दी और जल्दी। जैसे मैच में भाग लेते हो, कोई गेम, कोई खेल में, कंपटीशन में, कंपटीशन में, कंपटीशन में देखता हूं कौन जीतता। रुक जाओ, एकदम शांत, श्वास भी नहीं। फिर शुरू करो, और जल्दी और जल्दी और जल्दी और जल्दी जल्दी जल्दी। ले ना पाओ फेंक दो, फेंक ना पाओ ले लो। रुक जाओ, शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। अब धीरे से श्वास लो और छोड़ दो। हर श्वास में यह 2-3 श्वासें धीरे से लो, आराम से लो और रुक जाओ। फिर 2-3 श्वासें लो, रुक जाओ। ध्यान की विधि, पूरी एकाग्रता, पूरा होश, भूले जाए सब कुछ, आंसी खांसी ये वो दुनिया, काम क्रोध लोभ, सब भूल जाए। एक काम, धीरे धीरे 2-3 श्वासें लेनी है, छोड़नी है, और एकदम रुक जाना है अपने आप। अब मेरे कहने से नहीं, आप पूरे अंदर से, पूरे होश से 2-3 श्वासें लीजिए और छोड़िए, लीजिए और छोड़िए, और रुक जाइए, विश्राम करिए। पूरा विश्राम वहां मिलेगा जहां श्वास भी नहीं। मृत्यु जितना विश्राम कभी नहीं मिलता।
क्यों? वहां श्वास नहीं है, जहां प्राण का भी अंत हो गया। अभी पूरा तो अंत नहीं है, श्वास ले छोड़े, ले छोड़े, फिर श्वास की जरूरत नहीं। देखो, जरूरत पर श्वास लीजिए और छोड़िए, लीजिए और छोड़िए। तुम्हें श्वास की जरूरत है, इसलिए लीजिए, इसलिए छोड़िए। और 1-2 सेकंड, फ्यू सेकंड श्वास की जरूरत नहीं। ईमानदारी से, बेईमानी मत करना। उतनी देर श्वास न लो जितनी देर बड़े आनंद में बिना श्वास के हो। श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, सचमुच लीजिए, सचमुच छोड़िए, आनंद से, प्रेम से। और कुछ सेकंड के लिए श्वास रोक दीजिए। क्यों? जरूरत नहीं है। इसमें झूठ नहीं होना चाहिए। जरूरत नहीं, इसलिए श्वास नहीं ले रहा। अंदर से पूछो, जरूरत है तो ले लो, जरूरत है तो श्वास जरूर लो। यदि बिना श्वास के गुजर हो जाए, काम चल जाए तो ना लो, और जितनी देर काम चल जाए उतनी देर ना लो। बिल्कुल मना मैं नहीं करता। यदि श्वास के बिना काम चला लो, जरूरी हो तो जरूर लो, बिल्कुल श्वास लो, मना नहीं है। लेकिन जैसे श्वास की जरूरत है, गैर जरूरी सब कुछ छोड़ो। और एक बात ध्यान रखो, तुम रोकोगे, आपका दिल करता है, रोक रहे हो। 2 चीजें हैं, 2 साधनाएं। मैं वर्तमान को देखते 2 साधनाएं बता रहा हूं। यदि आपके अंदर से कोई वेग है तो रोकने से आपको कठिनाई आएगी। जैसे खांसी का वेग है, खांसी लेने का मन करता है, पर आप रोक रहे हैं, आप रोक रहे हैं, नहीं रोको। जैसे श्वास लेने की जरूरत है तो मत रोको, लो। जब बिना उसके काम चले तब रोक दो। ऐसे ही खांसने के बिना नहीं रुका जाता तो खांसिए, मत रोकिए उसे। रोकेंगे तो कर्ता बन जाएंगे, रोकेंगे तो बंधन बन जाएगा। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। आपको आने दो खांसी। कोई पाप कर रहे हो क्या? कोई अपराध है क्या? और यदि खांसने के बाद दिल करे, अंदर से जरूरत न रहे, तो मत खांसो। योगासन में जैसे बिना जरूरत के कहा था खांसो, खांसो। अब मैं क्या कहता हूं, जरूरत ना हो अंदर से तो मत खांसो, पर अंदर से आवश्यकता है तो क्यों नहीं खांसते? अंदर से आवश्यकता है, आप अंदर जागो, दृष्टा हो, आवश्यकता है तो खांसो, आवश्यकता नहीं मत खांसो। आवश्यकता है श्वास लो, कौन रोकता है? पर करके देखो, श्वास लेके देखो, श्वास रोक के देखो। इसी तरह कुछ करके देखो, कुछ रोक के देखो। दूसरी बात, तीसरा, अब शरीर को हिलाओ, आंखें बंद रखो, हिलाओ, जोर जोर से हिलाओ, शरीर को हिलाओ। बस केवल 10 सेकंड हिलाओ, एकदम रोक दो, स्टॉप। फिर शरीर को हिलाओ, जोर जोर से हिलाओ, जल्दी जल्दी कपा दो, शरीर को बिल्कुल हिला दो जैसे तूफान आ गया। शरीर में वाइब्रेट, कंपन पैदा कर दो, शरीर को कपा दो और एकदम रुक जाओ। फिर शरीर को कराओ, फिर रुक जाओ। 2 प्रयोग साथ साथ, एकदम करना, एकदम रोक देना, एकदम श्वास लेना,
एकदम रोक देना, एकदम खांसना एकदम बंद करना, एकदम जाप करना एकदम जाप रोक देना। बहुत अच्छे। फिर हिलाओ, फिर रोक दो, फिर हिलाओ, बहुत अच्छे। हिलाओ, रोक दो, कंट्रोल में, खूब हिलाओ खूब रोको, बहुत अच्छे। और अब आंख बंद करके कोई मंत्र का जाप करो, किसी मंत्र का जाप होश से करो, किसी मंत्र का होश से जाप करो, होश से जाप करो और होश से जाप रोक दो। जाप करो, जाप रोक दो, अपने आप नहीं रोकना। जाप मंत्र का स्मरण और मंत्र का स्मरण बंद कर दो। तुम होश में रहो, मंत्र जपो तब होश से, मंत्र का जाप रोको तब होश से। बेहोशी साधना नहीं है, होश साधना है। तुम होश में जाप करो और जान करके होश में मंत्र जाप बंद करो। जब बोलो, जहां बोल तहां आखर आवा, जहां जाप करते हो तहां अक्षर आता है, जहां अबोल तहां मन न रहावा। जब आप नहीं बोलते मन खो जाता है। बोलो फिर मौन हो जाओ, बोलो फिर मौन हो जाओ। जहां बोल तहां आखर आवा, जहां अबोल तहां मन न रहावा। बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लखै न कोई। वो कोई नहीं लख सकता। वो मौन को और बोल को, क्रिया को निष्क्रियता को, जाप को और अजपा को, श्रम को और विश्राम को, एक कोई है जिससे दो विरोधी अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। अभी का कार्यक्रम यहीं पूरा होने वाला है। 1 सेकंड कुछ करने से छुट्टी, कुछ करने से अंदर पूर्ण विश्राम, केवल 1 मिनट। न मैं करता हूं, न मैं सोचता हूं, न मेडिटेशन, ध्यान, कुछ भी नहीं, न समाधि, बस हूं केवल विश्राम में हूं, सहज हूं। कुछ मतलब नहीं है, कोई चुनाव नहीं है। इस अवस्था का 1 मिनट करता मत बनो, करता नहीं हो, कुछ मत करो, रोको भी नहीं। यदि रोक रहे हो तो भी कर रहे हो। ना मुझे रोकना है, ना मुझे करना है, ना छोड़ना है, ना पाना है। सभी तरह के आग्रहों का त्याग कर दो। मन के अंदर ये बैठा रहता है, ये नहीं करना है, ये करना है, नहीं। इस समय तुम चॉइसलेस हो, अवेयर हो, अवेयरनेस, चॉइसलेस। कोई चुनाव नहीं, करूं कि ना करूं, बुरा है कि अच्छा है। सब चुनावों से रहित चैतन्य तत्व में विश्राम करो। विश्राम मेरा गोल है। कुछ होता है विक्षेप नहीं कि खांसी क्यों आ रही है, क्यों ना आए, श्वास क्यों चल रही, क्यों ना चले, कुछ दिख रहा है क्यों ना दिखे, कुछ नहीं दिख रहा क्यों दिखे। आग्रह छोड़ दो, क्यों दिखे, क्यों ना दिखे, क्यों हो, क्यों ना हो, ये क्यों छोड़ दो। अपने अंदर
परम आनंद, परम विश्राम पाओ। आप हर चीज को साधना बनाओ। एकांत बैठकर खांसी आए तो खांसो, हाँ, श्वास लेना है लो, चैतन्य रहो। सजगता साधना बनती है, बेखबरी प्रमाद है। कोई चीज भी होश से करो तो साधना बन जाएगी। और अब छुट्टी।